हिमाचल में रहने वाले पुरुषोत्तम ने कुछ ऐसी भयानक तांत्रिक क्रियाएं सीखी थी जिसके चलते वो अपने पूरे के पूरे गांव को खत्म करने वाले थे। जब आप पुरुषोत्तम के बारे में जानेंगे तो हो सकता है आपको उन पे तरस भी आए, लेकिन साथ ही आपको उन पे गुस्सा भी आएगा। आज का इंसिडेंट बताने वाला है आपको कि किस तरह से तांत्रिक क्रियाएं सीखना या फिर इनसे छेड़छाड़ करना किस तरह से लोगों के लिए बहुत भयानक हो सकता है। इंसिडेंट है हिमाचल प्रदेश का, तो चलिए शुरू करते हैं। हाय एंड वेलकम बैक एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच हमारी वीडियोस को इतना प्यार देने के लिए। आपका प्यार इसी तरह से मिलता रहेगा तो वीडियोस भी इसी तरह से आती रहेंगी। अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो वीडियोस को हाइप करना ना भूले और लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूले। साथ ही अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी सिटी, स्टेट या फिर कंट्री का नाम, कुछ सजेशंस जो भी आप चाहें हमारे कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, जिससे हमें थोड़ी मोटिवेशन मिलती है और हम अपनी वीडियोस को इम्प्रूव भी कर सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप में से किसी के साथ भी इस तरह का कोई भी इंसिडेंट हुआ है, जो कि अनफॉर्चुनेटली मैं चाहता नहीं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं यहाँ पे शेयर करूँ, लोगों तक पहुँचाऊँ जिससे लोगों को कुछ सीखने का मौका मिले, तो आप हमारी मेल आईडी या फिर इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो अपने इंसिडेंट हमें सीधा आप मैसेज भी कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं इंसिडेंट की तरफ। आज का इंसिडेंट हमारे साथ शेयर किया आकाश नाम के एक इंसान ने। आकाश ने बताया ये जो इंसिडेंट है ये उनके पापा के एक फ्रेंड के साथ हुआ था, जो कि बहुत अच्छे दोस्त थे आकाश के पिता के। आकाश ने बताया कुछ 1990 के दौरान उन्हीं के गांव में एक इंसान रहते थे जिनका नाम था पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम अपनी फैमिली के साथ यानी कि अपने माता और पिता के साथ ही रहते थे, लेकिन धीरे धीरे टाइम के साथ उनकी उम्र जो थी वो शादी की होती जा रही थी। ये फैमिली छोटी थी, ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग भी नहीं थी, लेकिन फिर भी बहुत खुश थी। लेकिन अब फैमिली को एक लड़की चाहिए थी पुरुषोत्तम के लिए। धीरे धीरे उनको थोड़े ही टाइम में संध्या के बारे में पता चलता है। पुरुषोत्तम को भी लड़की पसंद थी, फैमिली को भी लड़की बहुत पसंद थी। थोड़े ही टाइम बाद इनकी शादी फिक्स की जाती है। शादी सारे रीति रिवाजों को फॉलो करते हुए होती है और सब बहुत अच्छे से होता है। ये फैमिली बहुत खुश थी। उनको लग रहा था शायद दुनिया की सारी खुशियां उनको मिल गई हैं। लेकिन हम सब जानते हैं कहीं ना कहीं लाइफ बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल होती है। अभी पुरुषोत्तम के लिए जिंदगी में और भी खुशियां आनी बाकी थी, लेकिन उसके अलावा जो गम उसके बाद आने वाले थे वो शायद कोई भी नहीं चाहता उनकी जिंदगी में आए। पुरुषोत्तम की शादी के 1 साल के बाद ही उनके घर पे एक बच्चा जन्म लेता है जो कि लड़का था। फैमिली और भी ज़्यादा खुश हो जाती है। अब इसके अलावा एक फैमिली को और क्या चाहिए होता है। पुरुषोत्तम के माता पिता हर इंसान बहुत ही ज़्यादा खुश थे, लेकिन ये खुशी 1 साल तक ही टिकती है। 1 साल तक फैमिली में सब कुछ बहुत अच्छे से होता है, लेकिन जिसके बाद जो पुरुषोत्तम के पिताजी थे वो एक पेड़ पे चढ़े हुए थे अपने जानवरों को चारा डालने के लिए, उसको काटने के लिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो पेड़ से गिरते हैं और जिसके बाद वो सरवाइव नहीं कर पाते। उनको हर हॉस्पिटल लेके जाया जाता है, हर जगह लेके जाया जाता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो बच नहीं पाते हैं। अब ये जो चीज़ थी इसने पुरुषोत्तम की सारी फैमिली को बहुत ही बड़े इम्पैक्ट में डाल दिया था, बहुत बुरे इम्पैक्ट में डाल दिया था। इनफैक्ट पुरुषोत्तम की जो माँ थी वो इस दुख को झेल नहीं पा रही थी। वो बहुत दुखी रहती थी, बहुत परेशान रहती थी और ऐसा लगता था जैसे उनके पास जीने का कोई रीज़न ही नहीं बचा है। हालांकि उनका पोता था, उनका बेटा, उनकी बहू, ये सब थे उनकी फैमिली में, लेकिन फिर भी ना जाने क्यों वो एक अजीब सा अकेलापन महसूस करती थी। ये सब कुछ चलता रहता है। लगभग 1 साल बीत जाता है। पुरुषोत्तम, उसकी वाइफ, धीरे धीरे अपने पिता के जाने के दुख से निकल ही रहे थे कि अचानक से उनकी जो माँ है वो भी बहुत बीमार हो जाती हैं। किसी को समझ नहीं आता उनको हुआ क्या, लेकिन सबका मानना यही था कि शायद वो अपने पति का इस दुनिया से जाना झेल नहीं पा रही थी, जिसके चलते तबीयत बहुत बिगड़ती है। उनको हर जगह घुमाया जाता है, हर तरह के हॉस्पिटल, बाबा, तांत्रिक, हर जगह लेके जाया जाता है, लेकिन कोई सॉल्यूशन हो नहीं पा रहा था। वो बच नहीं पाती और अनफॉर्चुनेटली 1 और साल के बाद उनकी भी जान चली जाती है। मतलब कि पुरुषोत्तम ने 1 साल के गैप के अंदर ही अपने माता और पिता दोनों को ही खो दिया था। अब पुरुषोत्तम की फैमिली में पुरुषोत्तम खुद थे, उनकी वाइफ थी और उनका बेटा था जो कि 3 से 4 साल का ही था। लाइफ फिर भी काफी हद तक ट्रैक पे ही थी। ऑब्वियसली दुख सबको होता है। पुरुषोत्तम की जो वाइफ संध्या थी वो भी बहुत अटैच्ड थी अपने सास ससुर से। वो भी बहुत ही ज्यादा दुखी थी, लेकिन कुछ समय बीतता है, लगभग 2 से 2.5 साल, और वो इस दुख से उभर ही रहे थे। लेकिन इसके बाद भी और दुख इस फैमिली को मिलने वाले थे। साल आता है 1995, लेकिन इस साल अचानक से संध्या की तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है। उनका जो बच्चा था वो लगभग 5 साल के आसपास का हो गया था, लेकिन जो संध्या की तबीयत थी बहुत खराब हो चुकी थी। पुरुषोत्तम ने भी देखा था, जब उनकी माँ की तबीयत खराब थी वो हॉस्पिटल जाते रहे,
उनको डाउट था शायद हमारी फैमिली पे किसी ने ब्लैक मैजिक किया था, जिस वजह से धीरे धीरे हमारी फैमिली के लोग जाना शुरू हो गए थे। इसी के चलते इस बार पुरुषोत्तम अपनी वाइफ को किसी भी डॉक्टर, हॉस्पिटल इनमें नहीं लेके जाते हैं, बल्कि वो सीधा बाबाओं के पास, तांत्रिकों के पास जाना शुरू कर देते हैं। हर बाबा, हर तांत्रिक उनको कुछ ना कुछ बताता ही था। एक बहुत ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई भी इंसान होगा, अगर उसको कोई मेडिकल कंडीशन भी होगी, वो किसी तरह से बीमार भी होगा, और अगर वो किसी बाबा या फिर तांत्रिक के पास जाता है, उनको कभी नहीं बताएगा कि आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम है। हमेशा उनको यही कहेगा कि आप पे किसी ने ब्लैक मैजिक किया है, आपका अड़ोस पड़ोस का शायद कोई जिसने आप पे ये ब्लैक मैजिक किया है, क्योंकि उनके इन्हीं चीज़ों से पैसे बनते हैं। अब जब पुरुषोत्तम ने जाना शुरू किया था तो हर बाबा, हर तांत्रिक उनको यही बताता था, जिसके चलते उनको ये बिलीव भी हो गया था। गांव के बहुत सारे लोग, इनफैक्ट आकाश के पिता भी उनको अक्सर ये कहते रहते थे कि बेहतर होगा हम एक बार इनको हॉस्पिटल भी ले जाएं। लेकिन पुरुषोत्तम इस बात पे एक बार भी अग्री नहीं हुआ। उसको लग रहा था शायद चीज़ें थोड़ी बेहतर हो भी जाएंगी। यहाँ तक कि जो पुरुषोत्तम ने सोचा था वो होना शुरू भी होता है। मतलब कि जो संध्या थी, बीमार होने के बाद जब से वो ये ट्रीटमेंट्स कर रहे थे बाबाओं, तांत्रिकों वाले, लगभग 4 से 5 महीने के बाद संध्या धीरे धीरे थोड़ा रिकवर करना शुरू करती है। कहीं ना कहीं पुरुषोत्तम को लग रहा था शायद जो उसके दिमाग में था सब ठीक हो रहा है, सब वैसा ही था, किसी ने उस पर ब्लैक मैजिक किया था, और जो बाबाओं, तांत्रिकों के चक्कर थे वो कहीं ना कहीं उसकी वाइफ को ठीक कर रहे हैं। लेकिन वो जानते नहीं थे ये सिर्फ तूफान से आने की पहले की शांति थी। थोड़ा वक्त, लगभग कुछ हफ्ते इसके बाद, ठीक होने के बाद संध्या सरवाइव करती है और उसके बाद उसकी जान चली जाती है। अब जो भी लोग थे गांव के, उनका मानना इस तरह से था कि संध्या की बॉडी को देख के, उसको जो सिम्टम्स थे, जो उसको प्रॉब्लम्स थी, उनको देखते हुए ये लगता था शायद उसको कैंसर था। लेकिन पुरुषोत्तम उसको हॉस्पिटल लेके ही नहीं गया, वो सिर्फ बाबा तांत्रिकों के चक्कर में पड़ा रहा, जिसके चलते उसकी वाइफ इस दुनिया में बच ही नहीं पाई। अब पुरुषोत्तम बहुत बुरी तरह से टूट चुका था, 5 साल का बच्चा और वो अपने घर पे अकेला। लगभग 2 से 3 साल पहले ही उसकी माँ, पिता और वाइफ सब जिंदा थे, लेकिन अब उसके पास सिर्फ उसका बच्चा था। कहीं ना कहीं पुरुषोत्तम टूट तो चुके थे, लेकिन उन्होंने एक उम्मीद रखी थी अपने बच्चे के लिए जीने की। वो चाहते थे अपने बच्चे को एक अच्छा भविष्य देना। इसी के चलते वो उसी की परवरिश पे फोकस्ड थे। कहीं ना चाहते हुए भी उनको सारे फैमिली मेंबर्स का दुख भुलाना पड़ता है। इसी के चलते उनको लगता है कि अब उनका ध्यान सारा का सारा उनके बेटे की तरफ डाइवर्ट हो रहा है। लेकिन अभी पुरुषोत्तम के लिए दुख खत्म नहीं हुए थे। इस सब को लगभग 1 से 1.5 साल ही निकलता है कि पुरुषोत्तम का जो बेटा था उसकी भी जान चली जाती है, फॉर सम वेरियस रीजन। किसी को नहीं पता किस रीजन से गई। पुरुषोत्तम का मानना यही था कि किसी ने ब्लैक मैजिक उनकी फैमिली पे किया था। गांव वाले अक्सर ये कहते थे शायद कुछ बीमारी थी, शायद जो उसकी माँ से उसको पास ऑन हुई थी, या फिर ये भी हो सकता है कि शायद किसी ने सच में उन पे ब्लैक मैजिक ही किया था। पुरुषोत्तम बहुत बुरी तरह से टूट चुके थे और अब उनके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ बदला चल रहा था। वो नहीं जानते थे ये चीज़ें किसने की हैं उन पे, लेकिन वो ये जानते थे कि जिस तरह से दुख उनको हुआ है, जिस तरह से वो परेशान हुए हैं, सारे के सारे गांव को वो परेशान करेंगे। सब गांव वाले जब पुरुषोत्तम को देखते थे तो कहीं ना कहीं उनकी आंखों में यही दिखता था कि वो इंसान जो है वो मेंटली बहुत डिस्टर्ब्ड हो गया है, बहुत परेशान रहता है, एक तरह से पागल होता जा रहा है। आकाश के पिताजी उनसे बातचीत करने की कोशिश करते थे, क्योंकि गांव वाले उनके आसपास ज़्यादा जाते नहीं थे, क्योंकि इस दौरान पुरुषोत्तम का जो नेचर था बहुत चिड़चिड़ा हो गया था। कोई इंसान बात भी करे तो उनको डांटने पड़ जाना, मारने पीटने पड़ जाना, और गांव वाले इसके अगेंस्ट कुछ बातें करते नहीं थे। सबको लगता था कि ये बेचारा है, क्योंकि इसकी फैमिली के इतने लोग चले गए हैं। कहीं ना कहीं मेंटली डिस्टर्ब होना बहुत नॉर्मल सी बात है। इसी के चलते गांव वाले उनको कुछ कहते नहीं थे, दूर ही रहते थे। सिर्फ आकाश के पिता उनसे बातचीत करते थे। अब इस सब के हो जाने के बाद आकाश के पिता उनसे जाते हैं, बातचीत करने की कोशिश करते हैं, शायद चीजें नॉर्मल हों। वो उनको चाहते थे बेसिकली कि पुरुषोत्तम आकाश के पिता के घर ही रुके, लेकिन पुरुषोत्तम इन सारी चीजों को मना कर देता है। इनफैक्ट वो उनको कुछ बताता है जो बहुत क्रीपी था, शायद बिल्कुल भी जायज नहीं था। दुख एक अलग बात थी, लेकिन जो वो करने की ठान रहे थे वो बहुत गलत था। आकाश के पिता ने उनको बताया कि जो पुरुषोत्तम था वो असल में ये कहता था कि वो भी तांत्रिक क्रियाएं सीखेगा, ब्लैक मैजिक सीखेगा और इसी तरह से लोगों को परेशान करेगा। जिसने भी उनके साथ ये सब कुछ किया है उनको मारेगा, उन्हीं की फैमिली को इसी तरह से बर्बाद करेगा जैसे उनकी फैमिली बर्बाद हो गई। अब ये जो बात थी ये बहुत गलत थी, क्योंकि कहीं ना कहीं गांव के बहुत सारे लोग ये जानते थे कि शायद ये ब्लैक मैजिक नहीं हुआ था उनकी फैमिली पे। उनके पिता की जान एक पेड़ से गिर के गई थी। इसी के दुख में उनकी माँ इस दुनिया से चली गई। पुरुषोत्तम की वाइफ को शायद कैंसर था,
शायद वही चीज पास ऑन हुई थी उनके बेटे को, या फिर कोई इसी तरह की बीमारी थी जिसके चलते उसकी भी जान चली गई। क्योंकि गांव वालों का मानना था अगर ब्लैक मैजिक हुआ था तो उसकी वजह से पुरुषोत्तम को कुछ क्यों नहीं हुआ, वो क्यों बिल्कुल ठीक ठाक था, उसके साथ तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बस वो मेंटली डिस्टर्ब्ड था अपनी फैमिली के जाने की वजह से। गांव वालों ने बहुत समझाया, इनफैक्ट आकाश के पिता ने भी उनको बहुत समझाया, लेकिन पुरुषोत्तम के दिमाग में अब ये चल रहा था और वो यही करना चाहते भी थे। इसी के चलते लिटरली कुछ ही हफ्तों के बाद से उन्होंने बाबाओं के पास, तांत्रिकों के पास जाना शुरू कर दिया। 1 से 2 महीने वो लगातार आसपास के जितने भी बाबा तांत्रिक थे उनसे कुछ ना कुछ सिद्धियां, कुछ ना कुछ चीजें सीखते रहते थे और वो सारी चीजें अपने घर पे आगे ट्राई करते थे। ये एक ऐसा समय आ चुका था जब गांव वाले चाहते थे पुरुषोत्तम के घर पे जाना, उसको खाना देना, उसको पैसे देना, जो भी जरूरत की चीज हो वो देना। लेकिन जब से पुरुषोत्तम ने ये चीजें करनी शुरू की थी, लोगों ने उनसे दूरियां बना ली थी और ये बात कहीं ना कहीं पुरुषोत्तम को और भी ज्यादा ट्रिगर कर देती है। आकाश के पिता जब उनके पास जाते हैं तो वो फिर से उनको यही कहते हैं, देखा गांव वालों ने मेरे घर पे आना छोड़ दिया है क्योंकि वो जानते हैं कि अब उनके साथ बुरा होगा। जिन्होंने मेरी फैमिली को खत्म किया है वो भी खत्म होने वाले हैं, इसी के चलते लोग यहाँ पे नहीं आते। आकाश के पिता ने उनको फिर से समझाया लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं थे। रात को अक्सर बाहर घूमते रहना, ऐसे ही बिना मतलब के ही अंधेरा होता था जब लोग सोते थे तो ये जो पुरुषोत्तम थे ये बाहर घूमते थे। अब ये चीजें सबको बहुत अजीब लग रही थी। आकाश के पिता उनको समझाते रहते थे लेकिन लिटरली ये सब कुछ इस गांव में 1.5 से 2 महीने चला, जिसके बाद पुरुषोत्तम जो थे वो हिमाचल छोड़ के चले जाते हैं और वो जा पहुंचते हैं कोलकाता। कोलकाता जाने के बाद पुरुषोत्तम का कोई अता पता नहीं था। 1 से 2 महीने गांव वाले देखते हैं लेकिन जब वो वापस नहीं आते तो गांव वाले धीरे धीरे उनको भूलना शुरू कर देते हैं। एक तरह से उनकी एग्जिस्टेंस भी लोगों को याद नहीं रही थी। लोगों को लगता था शायद वो कहीं चला गया है, उसकी जान चली गई है, या फिर वो कहीं बस गया है, अब वापस नहीं आएगा कभी भी। 2 महीनों से लगभग 9 से 10 महीने बीत जाते हैं, पुरुषोत्तम वापस नहीं आते। गांव वालों को लग रहा था सब खत्म हो गया है, पुरुषोत्तम की फैमिली, उनका वंश, सब कुछ खत्म हो गया है, अब कोई वापस नहीं आएगा। लेकिन इसी दौरान लगभग 10 महीने के बाद पुरुषोत्तम गांव में वापस आते हैं, एक अजीब सी अपीयरेंस लेके, बहुत बड़ी बड़ी दाढ़ी मूछ रख के, और उनका जो पहनावा था वो पूरी तरह से तांत्रिकों वाला था। मतलब कि वो सिद्धियां करना एक नॉर्मल सी बात थी उनके लिए, ऐसा लग रहा था उनको देख के। वो पूरी तरह से खुद को सौंप चुके थे इन तांत्रिक क्रियाओं में। अब जब वो गांव में वापस भी आए तो लोगों ने उनसे बातचीत करना तक सही नहीं समझा, क्योंकि लोगों को बहुत अजीब सी नेगेटिव सी वाइब्स आ रही थी उनसे, और वो समझ गए थे कि कुछ ना कुछ गड़बड़ इनके साथ जरूर है। इनफैक्ट जो आकाश के पिता थे उनको भी उनकी फैमिली नहीं जाने देती है पुरुषोत्तम से मिलने के लिए, क्योंकि उनका क्लेम भी यही था कि शायद ये कुछ तांत्रिक क्रियाएं सीख के आया है, और अगर आकाश के पिता भी वहां पे जाएंगे तो ऑब्वियसली ये चीजें उनको भी हार्म करेंगी, वो किसी ना किसी तरह से उनको भी परेशान करेगा, और हो सकता है वो उनको पजेस्ट भी कर दे। कोई भी गांव वाला नहीं जा रहा था, और ये चीजें फिर से पुरुषोत्तम को उसी तरह से ट्रिगर करती हैं। जो पुरुषोत्तम था अब वो अपने घर के बाहर रात को देखो चाहे दिन को देखो बैठा रहता था एक पत्थर पे, कुछ क्रियाएं करता रहता था अपने आसपास। और जैसा मैंने आपको बताया, गांव वाले उसके आसपास जाने से भी बहुत डरते थे, कोई भी नहीं जाता था उसके आसपास। लेकिन हद तब हो जाती है जब पुरुषोत्तम ही रात को वक्त बेवक्त अगर कोई उठ जाए, किसी की नींद खुल जाए, या रात को कोई खेतों में पानी देने जाए, तो उस दौरान वो नोटिस करते थे कि जो पुरुषोत्तम था वो अक्सर लोगों के घर के आसपास घूमता रहता था। इनफैक्ट लोगों को उनके घरों के आसपास से ऐसी चीजें मिलनी शुरू हो गई थी जो कि ब्लैक मैजिक, तांत्रिक क्रियाएं, इन चीजों में ही यूज होती है। किसी जानवर की हड्डियां, तो कुछ इस तरह की चीजें जो कि कपड़ा, नारियल, नींबू, मिर्ची, इस तरह की चीजें जो कि ब्लैक मैजिक में ही यूज होती थी। और कहीं ना कहीं लग रहा था पुरुषोत्तम शायद सारे गांव को हार्म करने वाला है, और लिटरली ये चीज होती भी है। जो गांव वाले थे, अगर कोई भी इंसान इस तरह की चीज अपने घर के आसपास देख ले, कोई भी इंसान इनके ऊपर से निकल जाए, या कोई भी इंसान जब ये देखे कि ये चीजें उनके घर के आसपास हो रही हैं, तो उस फैमिली का कोई ना कोई इंसान, या स्पेसिफिकली वही इंसान, बहुत बुरी तरह से बीमार हो जाता था। बीमारी इतनी भयानक कि इंसान धीरे धीरे वीक होना शुरू हो जाए, किसी भी तरह से रिकवर करना बहुत मुश्किल हो रहा था। ये 1-2 लोगों के साथ नहीं होता है, बल्कि बहुत सारे लोगों के साथ होना शुरू हो जाता है। जो भी देखे इस तरह की चीजें, पुरुषोत्तम को रात को देख ले, उसके आसपास से गुजर जाए, बस उसका बीमार होना तय था। अब ये चीजें सबको कहीं ना कहीं फील करा रही थी कि जो पुरुषोत्तम है वो सच में कुछ भयानक क्रियाएं सीख आया है। जो भी इंसान इन चीजों को पास करता है, जो भी इंसान इन चीजों के आसपास से गुजरता है, उसको ये पोजेस कर लेती हैं, उसको ये बहुत बुरी तरह से बीमार कर देती हैं। गांव वाले चाहते थे इन चीजों का सोल्यूशन, वो चाहते थे पुरुषोत्तम से किसी न किसी तरह से बात हो पाए,
किसी न किसी तरह से पुरुषोत्तम उनकी बात सुने और वो समझे कि गांव वालों का उसकी फैमिली के जाने से कोई लेना देना नहीं था, बल्कि वो खुद भी बहुत दुखी थे इन चीजों के लिए। लेकिन अब वो भुगत रहे थे कुछ ऐसी चीज जो उन्होंने की ही नहीं थी। सब जानते थे कि आकाश के जो पिता हैं वो पुरुषोत्तम के बहुत अच्छे दोस्त हैं। सब के सब लोग आकाश के पिता के घर पहुंचते हैं और उनको समझाते हैं कि आपको जाना पड़ेगा, आपको ही पुरुषोत्तम से बातचीत करनी पड़ेगी। हो सकता है वो आपकी बात सुने, आपकी बात समझे और ये चीज़ें बंद कर दे। हम चाहते हैं उसको पुराने पुरुषोत्तम की तरह गांव में एक्सेप्ट करना। हम देखेंगे उसका खाना पीना, रहना सहना, खर्चा जो भी चाहिए होगा हम देखेंगे, सब मिलके करेंगे, पुरुषोत्तम के लिए काम भी ढूंढेंगे। लेकिन वो ये सारी चीज़ें छोड़ दे। हो सकता है सारे के सारे गांव को बहुत बुरी तरह से हार्म हो इसकी वजह से, या फिर ये भी हो सकता है कि मिलके गांव वालों को पुरुषोत्तम को मारना पड़े या फिर अपने घर में ही जिंदा जलाना पड़े। पुराने समय में ऐसा होता भी था, बहुत सारे लोग होते थे, बहुत सारी ऐसे माना जाता था कि लिविंग डाइने होती थी जो अपने घर में रह के अपने गांव में आसपास के लोगों पे ब्लैक मैजिक किया करती थी और अक्सर लोग उनको इसी तरह से उनके घर के साथ ही जला दिया करते थे। लेकिन जो आकाश के पिता थे वो जानते थे उनका दोस्त है पुरुषोत्तम और उसने चाह के कुछ गलत नहीं किया, बल्कि शायद वो बहक गया है। वो जाते हैं पुरुषोत्तम को समझाने के लिए, उसके पास बैठते हैं, कुछ बातें करते हैं। उसके बाद मेन टॉपिक पे आते हैं कि आखिरकार क्यों वो इस तरह की चीज़ें कर रहा है, क्यों वो लोगों को हार्म कर रहा है। किसी का इस सब से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन पुरुषोत्तम उनको कुछ और भी बताता है। पुरुषोत्तम ने असल में गांव की वो चीज़ें उनको बतानी शुरू की जो तब हुई थी जब पुरुषोत्तम इस गांव में था ही नहीं, और सबका मानना यही था कि ऑब्वियसली वो कोलकाता ही गया था, वो बता के गया था और आके भी उसने यही बताया। तो आखिरकार उसको ये सारी बातें कैसे पता थी? उस जमाने में ना फ़ोन थे, ना वीडियो कॉल्स थी और ना ही सोशल मीडिया था कि इंसान कहीं ना कहीं से कनेक्टेड रहे अपने गांव से। तो आखिरकार पुरुषोत्तम को ये सब कुछ पता कैसे था? लेकिन अभी आकाश के पिता और भी चौंकने वाले थे। पुरुषोत्तम ने आकाश के पिता की लाइफ के बारे में कुछ ऐसी बातें बताई जो कि पिछले कुछ महीनों में उनके साथ हुई थी और उनके अलावा इसके बारे में किसी को पता ही नहीं था। अब वो चौंक जाते हैं कि सच में कुछ तो है भयानक जो पुरुषोत्तम अपने साथ लेके आया है, कुछ तो भयानक है जो वो सीख के आया है, और अगर इसका बस चले और इसी तरह से सब कुछ चलता रहा तो जल्दी ही आने वाले टाइम में वो गांव के लोगों को मारना भी शुरू कर देगा अपनी इसी ब्लैक मैजिक से। इसी के चलते वो उनसे डिस्कस करते हैं कि तुझे ये चीज़ें छोड़ देनी चाहिए, आखिरकार क्यों इन चक्रों में पड़ा है, इन चक्रों में कुछ भी नहीं रखा। सामने से पुरुषोत्तम उनको कुछ बताते हैं। वो कहते हैं कि वो कोलकाता से पिशाचनी की सिद्धि करके आए हैं। उनके साथ एक पिशाचनी है जो उनको सब कुछ बताती है, पास्ट का, प्रेजेंट का और फ्यूचर का, और साथ ही जो उनको चाहिए होता है वो लाके भी देती है। जिसको हार्म करना है वो कर देती है, जो वो चाहें वो सब कुछ करती है। और अगर पुरुषोत्तम जी की जान भी चली जाती है तो भी वो इस गांव का पीछा नहीं छोड़ेंगे, उनको इसी तरह से हार्म करेंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी आत्मा भी इसी पिशाचनी के नाम कर दी है। अगर इस दुनिया से चले भी जाएंगे तो भी आत्मा वहीं पे रहेगी, उसी तरह से लोगों को हार्म करेगी। अब ये बात बहुत टेंशन वाली थी। आकाश के पिता भी डर गए थे ये सब कुछ सुन के, और कहीं ना कहीं वो समझ भी गए थे जो कुछ भी पुरुषोत्तम ने कहा है उसमें से एक भी बात गलत नहीं है, सब कुछ सच है और सब कुछ बहुत भयानक भी है। वो जाते हैं गांव वालों से शेयर करते हैं। अभी गांव वाले सोच ही रहे थे कि इस सब के साथ करना क्या है, कैसे इस सब से छुटकारा पाना है, कैसे पुरुषोत्तम को जिंदा भी रखना है और इन चीज़ों से दूर भी रखना है। लेकिन सिर्फ 2 दिन ही बीतते हैं कि अचानक से पुरुषोत्तम अपनी जिंदगी खुद ही खत्म कर देते हैं। अब यहाँ पे गांव वालों को लग रहा था उनका पीछा छूट गया है इन चीज़ों से, वो अपने आप ही इस दुनिया से चला गया है और शायद लाइफ फिर से नॉर्मल हो जाएगी। लेकिन आकाश के पिता के दिमाग में वही सारी चीज़ें घूम रही थी और कहीं ना कहीं जो उनका डर था वो असलियत में भी बदल जाता है। कुछ ही दिन और बीतते हैं कि गांव वाले फिर से बीमार होना शुरू हो जाते हैं। उसी तरह की वही चीज़ें जो तांत्रिक क्रियाओं में यूज़ होती थी वो उनके घर के आसपास से मिलनी शुरू हो जाती हैं। कहीं ना कहीं ये साइन था कि पुरुषोत्तम जाने के बाद भी इसी दुनिया में हैं, इसी जगह पे हैं, स्पेसिफिकली इसी गांव में हैं और लोगों को हार्म कर रहे हैं। शायद ये उनकी आखिरी इच्छा थी कि इस गांव के लोगों को हार्म करना है, इसी वजह से उनको छुटकारा नहीं मिल रहा था। लेकिन आप सुन के हैरान हो जाएंगे कि ये चीज़ें सिर्फ गांव वालों पे नहीं थी, बल्कि जो गांव के आसपास के जानवर भी थे वो भी सस्पिशियसली मरने शुरू हो गए थे। उनके साथ भी कुछ ऐसी चीज़ें हो रही थी जो कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था और कहीं ना कहीं सबको यही लग रहा था कि पुरुषोत्तम की ब्लैक मैजिक का ही इस सब से लेना देना भी है। अब जब यहाँ पे चीज़ें इतनी भयानक हो जाती हैं तो गांव वाले समझ गए थे कि उनको असल में करना क्या है।
वो जाते हैं अपर हिमाचल, जहाँ पे देवता का बहुत रिवाज है। ऐसा माना जाता है कि बहुत सारे लोग होते हैं जिनको लोग देवता ही मानते हैं, क्योंकि देवता उनमें प्रवेश करते हैं और जो भी कठिनाइयाँ हो, प्रॉब्लम्स हो, जो भी चीज़ें चल रही हों, चाहे वो भूत प्रेत से रिलेटेड हों या नॉर्मल लाइफ में उनकी प्रॉब्लम्स चल रही हों, उनको वो ठीक किया करते थे, सॉल्यूशन बताया करते थे। इसी के चलते वो अपर हिमाचल जाते हैं और कुछ लोगों से ये डिस्कशन करते हैं कि आखिरकार इन चीज़ों का सॉल्यूशन क्या किया जा सकता है। इस तरह का एक इंसान था जिसने पेशाचनी की सिद्धि की थी और उसके बाद उसकी जान जाने के बाद भी वो उसी गांव में है और उसी तरह से लोगों को परेशान कर रहा है। कोई बीमार हो रहा है, इनफैक्ट बहुत सारे लोग तो लोगों को पोजेस्ड दिखने शुरू हो गए थे। उनके अंदर ऐसा लगता था कि कोई और प्रेत आत्मा आ गई है, शायद कुछ और है जो उनको हार्म कर रहा है, और लोग अपना रूप ही बदल देते थे। मतलब वो बहकी बहकी बातें करना शुरू कर देते थे और ऐसा लगता था उनके अंदर कोई और ही चीज़ है। अब ये जो अपर हिमाचल वो गए हुए थे, वहाँ से कुछ लोगों का ग्रुप आता है लोअर हिमाचल इनके गांव में, और जब पहुँचते हैं तो वो ये सारी चीज़ें देखते हैं। वो यही पूजा पाठ करना शुरू करते हैं जिसकी वजह से देवता उनके शरीर में प्रवेश करते हैं। और उसके बाद उन्होंने बताया कि जो ये पुरुषोत्तम का भूत था उनको उन्होंने कील दिया था, मतलब कि जमीन में गाड़ दिया था और उसके ऊपर से कीलें लगा दी थी। पहले के ज़माने में ऐसा माना भी जाता था, मतलब पहले का ज़माना इन द सेंस कि वही वाला टाइम जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसका ये इंसिडेंट है, कि इस तरह की अगर कोई भी चीज़ें होती थी जो कि लोगों को परेशान करती थी, जिनको छुटकारा नहीं मिलता था, प्रेत आत्माएं जो स्पेसिफिकली होती थी, उनको अक्सर इसी तरह से ज़मीन में गाड़ दिया जाता था, कुछ पूजा पाठ करके, कुछ भगवान का नाम लेके और कुछ तांत्रिक क्रियाएं करके। इसके साथ भी यही किया गया था। पुरुषोत्तम के घर पे कुछ चीजें थी उनसे रिलेटेड, उन्हीं के अंदर पुरुषोत्तम की आत्मा को बांधा गया, जमीन के अंदर गाड़ा गया और कुछ मंत्र पढ़ के उसके ऊपर से कीलें लगा दी गई ताकि उनको छुटकारा ना मिल सके। इवेंचुअली गांव में उसके बाद ये चीजें होनी बंद भी हो गई, लेकिन एक मैसेज इन गांव वालों को मिल गया था कि शायद हो ना हो ये ब्लैक मैजिक, तांत्रिक क्रियाएं, पेशाचनी, सिद्धि, ये सब कुछ एग्जिस्ट करती हैं, लोगों को हार्म करती हैं, और इसी तरह से लोगों ने अपनी नज़रों के सामने ये चीज़ें देखी भी हैं। हालांकि ये कितना सच है कितना झूठ है ये हम क्लेम नहीं करते। इंसिडेंट आप जैसे लोग शेयर करते हैं और हमारा काम सिर्फ इतना है आगे आप तक ये चीज़ें पहुंचाना। कुछ लोग इसको एंटरटेनमेंट के लिए लेते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने सच में ऐसी चीज़ें झेली होती हैं, वो रिलेट भी कर पाते हैं। सो आई रियली होप आपको ऐसी वीडियो से कुछ सीखने का मौका मिलता है। हम नहीं चाहते किसी भी तरह का अंधविश्वास फैलाना, लेकिन हमारे इंटेंशंस इस तरह की वीडियोस को आपके सामने लेके आने के यही होते हैं कि आप लोग अवेयर हों। इस तरह की चीज़ें अगर आपके सराउंडिंग होती हैं तो आपको पता रहे कि असल में इस सबका रीज़न क्या हो सकता है। आई रियली होप आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं। अगर वीडियोस पसंद आती हैं तो वीडियोस को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियोस अगर पसंद आती हैं तो कमेंट सेक्शन में सिटी, स्टेट या फिर कंट्री का नाम बता सकते हैं, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है, और साथ ही सजेशंस या फिर तारीफ अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं चाहता नहीं लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर किसी के साथ भी इस तरह का कोई भी इंसिडेंट हुआ है, आपके साथ, आपके किसी रिलेटिव, नोन, भाई बहन, फ्रेंड या फिर नेबर के साथ, जो आप चाहते हैं मैं यहाँ पे नरेट करूँ, लोगों तक पहुँचाऊँ, जिससे लोगों को कुछ सीखने का मौका मिले, तो आप हमारी मेल आईडी या फिर इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और साथ ही अगर आप वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो मैसेज में हमें अपने इंसिडेंट्स शेयर कर सकते हैं। तब तक अपना ध्यान रखें। सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।